देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात a/b क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, b माइनस ए का मतलब क्या होता है, गुणा 30%, ठीक है, बराबर b प्लस ए का मतलब गुणा 18%। देखिए बराबर में संख्याएं, हम गुणा में संख्याएं हो और बराबर में संख्याएं हो तो हम काट सकते हैं बराबर में, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 6 5 30, 6 3 18, कितना आ गया 5b माइनस 5a बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करो 3a प्लस 3b। ए वाली एक तरफ एक संख्या कर लो, बी वाली तरफ अलग संख्या करो, कि 5b और इधर लेके आगे b को माइनस 3b प्लस का है और 3a ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, उधर ले जाएंगे बराबर से इधर 5a, कितना आ गया 2b बराबर 8a। अब हमें पता चल गया कि हमारे पास आ गया 8a बराबर 2b। और मैंने बताया था जब a/b बराबर में संख्याएं हो, a/b बनाएंगे तो क्या करेंगे, a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या, यहाँ से सीधा रेशियो बना लो। a/b क्या आ जाएगा, a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या। a की जगह b वाली संख्या कौन सी है 2 और b की जगह a वाली संख्या कितनी है 8, 1:4, बी ऑप्शन। देखिए एग्जामिनर ऑप्शन नजदीक देता है भाई, देखिए 4:5 है, 1:4 है, देखिए गलती मत कर देना, ठीक है, 1:4। क्वेश्चन नंबर 17, यदि a/b बराबर 2/3 है और b/c बराबर 4/5 हो तो a प्लस b प्लस c किसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर देखिए a प्लस b और b प्लस c पूछा है तो a का और b का मान निकाल लीजिए। यहां से क्या करेंगे, देखिए b कॉमन है तो यहां से अनुपात देखिए a/b को लिख सकता हूं a/b। देखिए a/b को क्या लिख सकता हूं a/b लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, a/b a/b। तो a/b कितना है 2/3। देखिए a/b को लिख दिया मैंने a/b बराबर 2/2। देखिए a/b बराबर 2/3 है तो a/b बराबर 2/3 हो जाएगा, b/c बराबर 4/5। देखिए हम ऐसे लिखते थे a/b को हम लिख सकते हैं a/b लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए कॉमन क्या है, b कॉमन है, तब abc की रेशियो निकाल लीजिए। यहां से abc कैसे निकालेंगे, a/b कितना है 2/3 और b/c, b कॉमन अंक है, कॉमन देखिए b कॉमन अल्फाबेट है, कॉमन अल्फाबेट के ऊपर कॉमन लिख देंगे, b/c कितना है 4/5। अब यहां से अनुपात बना लीजिए, ठीक है, अनुपात को वर्ग या आयत के रूप में पूरा करिए। यहां पर 4 है तो आगे कितना चला जाएगा 4, यहां पर 3 है तो आगे कितना चला जाएगा 3। देखिए सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15, 4 3 12, 4 दूनी 8, कट रहा तो काट दीजिए। देखिए a/b/c कितना आ गया 8 12 और 15, a/b/c आ गया। अब a प्लस b प्लस c रख सकते हैं, a प्लस b का मान कितना होगा a प्लस b 12 और 8 कितने होंगे 20 और b प्लस c, b कितना है 12, ठीक है, 12 और c कितना है 15, 12 और 15 कितने हो गए 27, 20/27 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है क्या कहीं ऑप्शन में, ए ऑप्शन। 18, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है, सबसे कम भाग कौन सा है। यहाँ पर सबसे कम भाग यही पूछा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके इंटू में कोई अननोन संख्या है, ये 3 नहीं बोल सकते हम, 3 इंटू में कोई अननोन संख्या है, इसके भी इंटू में अननोन संख्या है, सबके इंटू में कोई अननोन संख्या है, वो क्या मान लेते हैं अक्ष मान लेते हैं। अब अनुपात में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये क्या दे रखा है, योग दे रखा है तो योग अनुपात का योग करके इसके इक्वल रख देंगे, ठीक है, अंतर दे रखा है तो अंतर के इक्वल रख देंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई दे रखी तो मल्टीप्लाई करके
इसके इक्वल रख देंगे। अब क्या दिया हुआ है, ये इसका योग दिया हुआ है अनुपात का, 4 1 5 5 10 और 3 13, 13 x बराबर कितना 182, x का मान निकाल लीजिए 182 बटे 13, 13 एकम 13 और 13 चौके 52, एक अनुपात का मान कितना आ गया 14, 14 30 के इंटू मनोन संख्या है 3x 5x 4x और x, 14 3 42, 14 5 70 और 14 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 14 चौके 56 और 14 एकम 14। इसका मतलब सबसे न्यूनतम भाग है, सबसे न्यूनतम भाग कितना है 14, सी ऑप्शन। ठीक है। 19 यदि a का 1/2 बराबर b का 2/5 बराबर c का 1/3 हो तो a b c का रेशियो बताना है। देखिए रेशियो कैसे बढ़ेगा, a का 1/2 a इंटू में गुणा हो गया, का के मतलब क्या होता है गुणा, तो कितना आ गया a/2 बराबर इसकी मल्टीप्लाई करो 2b अपॉन में 5 इक्वल टू c अपॉन में 3। ठीक है। अब बराबर में संख्या अनुपात कैसे बढ़ाएंगे, बराबर में संख्याओं क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। देखिए एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 5 3 15 दूनी 30, एलसीएम कितना आ गया 30। बराबर में संख्याओं में एलसीएम लेते हैं तो यहां से क्या आ गया, देखिए 2 से 15 a बराबर 6 दूनी 12, 5 6 के 30, 6 दूनी 12 b और बराबर 3 10 10 c, कितना आ गया 12 15 और 10। और देखिए बराबर में दो संख्याएं हों, जैसे a रेशियो b, बराबर में दो संख्याएं हों, बराबर में दो संख्याएं हों, a बराबर b है तो a रेशियो b क्या होगा 2a बराबर, देखिए बराबर में संख्याएं 2a बराबर 3b है तो a रेशियो b यहां से निकाल के आगे क्या आ गया 3 रेशियो 2। देखिए a की जगह b वाली संख्या, b की जगह a वाली संख्या। जब बराबर में दो संख्याएं हो और जब बराबर में तीन संख्याएं हो तब क्या करेंगे, तीन संख्याएं होंगी बराबर में तो संख्याओं को पलट देते हैं। 15 तो कितना हो जाएगा 1/15, 12 तो कितना हो जाएगा 1/12 और 10 है तो कितना हो जाएगा 1/10। अब एलसीएम लो इसका, ये एलसीएम कैंसिल हो गया क्योंकि बराबर में संख्या एलसीएम लेता है, एलसीएम क्या हो जाता है कैंसिल। अब देखिए यहां से एलसीएम लेंगे 15 दूनी 30, कितना आ गया 5 3 से करो 3 5 15, 3 चौके 12, इसका एलसीएम क्या आ गया 15 चौके 60 एलसीएम आ गया, 15 चौके 60, 12 5 60, 10 छीके 60, एलसीएम कैंसिल हो गया। 4:5:6, 4 5 6 है क्या 4 5 6। देखिए यदि रुपए 126.50 को ए बी तथा सी में 2:5:4 के अनुपात में बांटा जाए तो बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। इसका मतलब यही पूछा है कि बी ए से कितना अधिक है। देखिए टोटल, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन देता है तो योग देता है तो योग के इक्वल, अनुपात का योग कर देंगे। अंतर देता है अंतर के इक्वल, और मल्टीप्लाई या गुणा देता है तो गुणा के इक्वल। यहां पर सबसे पहले यही देखना है कि क्या दे रखा है, योग दे रखा है तो अनुपात का योग कर दीजिए। 5 4 9 2 11 x बराबर 126.50, x का मान यहां से निकल के आ गया 126.50, 11 से काटो 11 एकम 11, 11 एकम 11, कितने बच गए 5, 11 5 55। इसका मतलब एक भाग, एक अनुपात का मान यहां से निकालिए, यहां से एक अनुपात का मान कितना 11.50। अब तीनों क्या आ जाएंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर दो इसकी, इसे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करें कितना हो जाएगा 2 0 0, ए रेशो बी रेशो सी, ए का भाग आ जाएगा बी का और सी का, ए का कितना आएगा 2 से मल्टीप्लाई करो 2 0 0, 5 दूनी 10 की 0, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, ठीक है कितना आ गया 23 रुपए। बी का देखते हैं, बी का मल्टीप्लाई करो 5 0 0, 5 25, 5 एकम 5 2 7, 5 एकम 5 57 रुपए 50 पैसे। और सी का भाग और देखते हैं, सी का भाग सी से मल्टीप्लाई करो 4 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 0 4 5 20 की 0, 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4 46 रुपए। अब क्या पूछा है कि बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। इसका मतलब बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए क्या पूछा है, बी का भाग ए के भाग की अपेक्षा कितना अधिक है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। इसका मतलब अंतर पूछ रखा है, इसका अंतर कर देंगे 57.50 में से कितना घटाएंगे
23.00 कितना आएगा, 7 में से 3 गया 4, 34.50 कितना आ गया, 34 रुपए और 50 पैसे अधिक है। अंतर पूछा है ना तो अंतर कर देंगे, ठीक है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक अनुपात का मान निकालिए। योग दे रखा है तो अनुपात का योग करके इसके इक्वल रख के एक अनुपात का मान निकाले। एक अनुपात का मान लेने के बाद तीनों के मान आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, रुपए में। रुपए में दे रखा है रुपए में मान आ जाएंगे, क्योंकि इसके इंटू में देखिए दो पूरा नहीं है, इसके इंटू में कोई नॉन संख्या है, इसके इंटू में भी, इसके इंटू में x है, तो सब काम ने योग कर दिए, योग के इक्वल। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जामिनर पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन। देखिए यदि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात 1:2:3 है, यदि थैले में कुल धन 60 रुपए है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 25 पैसे सिक्कों की संख्या पूछी है, इसमें 10 पैसे की सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता था और 5 पैसे की सिक्कों की संख्या भी पूछ सकता था, ठीक है, या कुल धन तो इसने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही है कि कुल धन किसमें दे रखा है। कुल धन जिसमें दिया हो अनुपात उसी में बना लीजिए। कुल धन किसमें दे रखा है, रुपए में। अगर सिक्के में दे रखा है तो सिक्के बना लीजिए रुपए के, ठीक है। और रुपए में दे रखा है, सिक्के में कुल धन दे रखा है, सिक्के बना लीजिए। रुपए में दे रखा है तो रुपए बना लीजिए। अब ये पैसे में, देखिए पैसे में दे रखा है, अनुपात किसमें है, पैसे में। किसमें है, पैसे में। और कुल धन किसमें है, रुपए में। तो इकाई तो इक्वल नहीं हुई, क्योंकि पैसे रुपए इक्वल नहीं हुई ना, पैसे की इक्वल तो पैसे ही आएगा, ये बताया था मैंने। और रुपए की इक्वल रुपए आएगा। अब देखिए 25 पैसे का सिक्के का अनुपात कितना है, 25 एकम 25 पैसे, ठीक है। 25 पैसे अनुपात कितना आ गया, 10 दूनी 20 पैसे, अनुपात कितना आ गया, 5 दिए 15 पैसे। ये पैसे में सारे अनुपात, ठीक है। अब क्या करेंगे, पैसे के रुपए बना लीजिए। रुपए बनाएंगे कितना लिखेंगे, अपॉन में 100 और 100, ठीक है। और सबका योग कर लीजिए, सबका योग कर देते हैं, क्योंकि इसका इक्वल किसके दे रखा है, रुपए के इक्वल। देखिए अब इसके भी रुपए बन गए, ये भी रुपए हैं, रुपए की इक्वल इक्वल होगी, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए, 25 से कम 25 चौके 100, 20 पंजे 100, 5 3 15 कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/5 और प्लस 3/20 इंटू में ये x अनोन संख्या पे ध्यान रखना, क्योंकि अनुपात दे रखा था, ठीक है। अब इक्वल कितना है, 60। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20, 4 पंजू 20, 5x प्लस 500 के 20, 4x प्लस और 3x इक्वल टू 60। अब बराबर में संख्या है तो आर पार क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 60 किसके साथ, इनके इसके साथ, 5 4 9 3 12x बराबर कितना, 60 गुणा में कितना चला गया, 20, और x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 गुणा में 20/12, 12 पंजे 60, 20 पंजे 100। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 20 पंजे 100। 100 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एकम 100, क्योंकि x है ना, 100 एकम 100, 100 पैसे। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछिए। अब यहां से कितना आ गया, 100। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 100, 100 दूनी 200, 200 300। अब 100 यहां पर इसने पूछा कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। 25 पैसे सिक्कों का अनुपात कितना है, 1। एक के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 एकम 100, कितना आंसर आएगा, सी 100। अब 10 पैसे की पूछता तो 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते, सिक्कों की संख्या पूछता, और 5 पैसे पूछता तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 1250 की राशि है, ए बी और सी में बांटना है। ए बी सी का अनुपात 4:7:14 के अनुपात में बांटा जाता है। बी व ए के भागों का अंतर सी व बी के भागों के अंतर का अनुपात क्या, अनुपात ही पूछा है। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए 1250 की राशि है। अब देखिए सबसे पहले यही देखना है कि रुपए में दे रखा है, ठीक है। योग दे रखा है तो अनुपात का योग करके इसके इक्वल रख दीजिए। अनुपात का अंतर दे रखा है तो अंतर के इक्वल, योग के इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए योग दे रखा है 1250 किसका, एबीसी का। एबीसी का अनुपात कितना है, 4:7:14, 14 7 21, 4 25x। देखिए इसके इंटू में नॉन संख्या होती है, 4 नहीं बोला जाता। 4 के इंटू में कोई नॉन संख्या, किसी से मल्टीप्लाई है तभी वो संख्या निकल के आएगी। 4 बोलना यहाँ पर गलत है। 4 के इंटू में कोई नॉन संख्या है, मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आएगी 4 से। और यहाँ भी 7 के मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आएगी, और 14 से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या आएगी। देखिए
अब योग दे रखा है 14 7 21 4 25, इनको तीनों का योग के इक्वल। अब 25x बराबर इतना, x का मान कितना आ गया 1250 बटे 25, 25 पंजे 125। एक अनुपात का मान यहाँ से देखिए हमेशा एक अनुपात का मान निकालते हैं, एक अनुपात का मान कितना आ गया 50। अब एक अनुपात का मान आ गया, तीनों के अनुपात के मान निकाल लीजिए, तीनों के संख्या आ जाएंगे यहाँ से। 50 चौके कितना हो गया 200, और 50 साते कितना हो गया 7 पंजू 35, और 14 और 50 की मल्टीपल देख तीनों में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ से ए बी और सी का धन आ जाएगा, ठीक है। और 14 पंजू 70, 700 रुपये। देखिए तीनों मिलके कितने आना चाहिए 1250, 703 1050 और 200 कितना 1250, बिल्कुल सही है। अब देखिए क्या पूछा है, बी व ए के भागों का अंतर, बी और ए के भाग का अंतर, देखिए इसका अंतर कितना है 350 में से 200 गए कितना आ गया 150 अनुपात। सी व बी के भागों अंतर, सी और बी के भागों अंतर, सी और बी के भागों इसके घटा देंगे, अंतर पूछा है 700 में से 350 घटाएंगे कितना आएगा 350। अनुपात में काट दो बराबर, 3 5 15 और 5 से कट रहा 5 से काट दो, 5 3 15 5 7 35, 3 अनुपात 7, सी ऑप्शन। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में हैं, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो, 1000 रुपए हो तो 5 रुपए, देखिए क्वेश्चन नंबर 23। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक थैले में 20 रुपए 10 रुपए 5 रुपए के नोट 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझने का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले ये देखना कि धन किस में दे रखा है, धन किस में दे रखा है रुपए में, तो अनुपात के भी रुपए बना लीजिए। यहां पर भी देखिए क्या दे रखा है, नोट रुपए दे रखे हैं, रुपए में है, और अनुपात भी क्या है, अनुपात रुपए में दे रखा है, तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। कई बार एग्जामिनर घुमा फिरा के यहां पर तो रुपए में देता है टोटल इकाई, और यहां पर क्या देता है सिक्के में, सिक्के के क्या बना लेते हैं फिर रुपए बना लेते हैं, वो पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब सीधा क्या करेंगे, 20 दिए 60x प्लस 10 चौके 40x प्लस 25x इजिकल टू कितना 1000। देखिए ध्यान रखने की बात, यहां पर ये अनुपात ऑलरेडी इसने रुपए में दे रखा है, और कुल धन किस में है रुपए में। सबसे पहले कुल धन जिसमें दिया हो उसी में अनुपात को बना लीजिए। अब यहां से करेंगे 60 40 100 125x बराबर कितना 1000, और x का मान आ गया 125 से काट दो, 25 पंजे 125 25 चौके 100, एक अनुपात का मान यहां से कितना आ गया 8 आ गया एक अनुपात का मान। अब तीनों के आ जाएंगे 8 दिए 24 8 चौके 32 8 पंजू 40। क्या पूछा है 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, 5 रुपए के नोटों का अनुपात कितना है, 5 रुपए के नोटों का अनुपात लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कितना है 40, ठीक है बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तीन संख्याओं का योग दे दिया 220, यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात 3:7 है, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात 2:5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए दोनों संख्या ही निकाल लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, योग दे रखा तो योग के इक्वल रखेंगे, देखिए योग दे रखा तो योग के इक्वल रखेंगे अनुपात का, अंतर दे रखा तो अनुपात का अंतर के इक्वल रखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई दे रखे तो मल्टीप्लाई इक्वल रखेंगे, ध्यान रखने की बात है। यहाँ पर योग दे रखा है, पहले तो पहली संख्या दूसरी संख्या का रेशियो बढ़ाएंगे, दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या सबसे पहले रेशियो बढ़ाएंगे। पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या मान ली a, दूसरी संख्या मान ली b, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 3:7, और दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात a b c मान लेते हैं ना। दूसरी संख्या क्या है b, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या का अनुपात, देखिए दूसरी संख्या के ऊपर दूसरी संख्या कॉमन के ऊपर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या अनुपात 2:5 है, ठीक है। अनुपात को वर्ग आयत के रूप में पूरा कर लीजिए। यहाँ पर 2 है तो आगे कितना आएगा 2, अनुपात बना रहे हैं a b c का 7 आएगा, 7 पंजू 35 7 दूनी 14 3 दूनी 6, कट रहा है तो काट दीजिए छोटे से छोटा, वरना कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ से A रेशियो B रेशियो C निकल के आ गया 6, 14 और 35। ठीक है, कट रहा तो काट दीजिए। कटे कैसे का, तीनों में कॉमन हो उस संख्या से कटेगा, कट नहीं रहा है, छोड़ दो इसको। अब इसका योग कितना दे रखा है 220। अब इसका योग कर दीजिए, 5 4 9 6 15, 3 1 4 और एक कितना 5। इसके इंटू में अनोन संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है अभी ये। ठीक है, अनोन संख्या, इसके कुल कितना है 220। अब x का मान यहाँ से निकल के आ गया, 55 से काटेंगे 5 से 11, 500 के 20, 511 चौके 44। इसका मतलब x का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ से ए बी सी के रेशियो कितने हैं, ए बी सी के रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ गया 6, 14 और 35। 6, 14 और 35 है। एक अनुपात का मान हमेशा निकालते हैं, एक अनुपात का मान कितना है 4, 6 चौके 24 और 14 चौके 56 और 35 चौका 140। अब क्या पूछा है, दूसरी संख्या पूछी है। दूसरी संख्या कितनी है 56, डी ऑप्शन। दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए भुजाओं का अनुपात देगा, क्षेत्रफलों का पूछेगा तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे सीधा। 3:4 है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो। 3 3 9, 4 चौके 16, 9:16, बी ऑप्शन आ गया हमारा। ठीक है, और जब क्या देगा, भुजाओं का क्षेत्रफलों का पूछेगा, भुजाओं का अनुपात क्षेत्रफलों का अनुपात देगा और भुजाओं का अनुपात पूछेगा तो क्या कर देंगे, उसका क्या कर देंगे वर्गमूल, क्या कर देंगे